हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू आवर चैनल वीकेंड क्लास। और आज हम लोग बात करेंगे पॉलिटिकल साइंस की क्लास 9th के एंड वी विल डिस्कस द चैप्टर फर्स्ट, दैट इज व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। और इसमें हम लोग कुछ एमसीक्यूज के माध्यम से इस चैप्टर को समझने की कोशिश करेंगे। सो इट विल गिव अस अ वेरी वेरी क्लियर आइडिया अबाउट व्हाट इज डेमोक्रेसी एंड वाई डेमोक्रेसी, क्यों हम डेमोक्रेसी जो है वो इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर 1। व्हाट इज मेंट बाय यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज से क्या समझते हैं हम लोग? तो आपके पास जो चार ऑप्शन हैं आप देखिए, द राइट टू वोट टू प्रॉपर्टी ओनर्स, ये हो नहीं सकता है क्योंकि यूनिवर्सल जहां शब्द आ गया मतलब सार्वभौमिक, सबको वोट करने का अधिकार, तो ये हो नहीं सकता है। राइट टू वोट टू वुमेन, मतलब मेन छूट जाएंगे, तो ये हो नहीं सकता है। राइट टू वोट टू ब्लैक्स, ये हो नहीं सकता है, यानी कि एक सेक्शन छूट जाएगा। इसलिए क्या बचता है? राइट टू वोट टू ऑल एडल्ट्स। एडल्ट्स मतलब जैसे 18 से ऊपर जो भी लोग हैं, दे आर रिगार्डेड एज एडल्ट्स इन इंडिया, तो सभी को मतदान करने का अधिकार है। नाउ वी कम टू द सेकंड क्वेश्चन। नेम द बॉडी ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। संयुक्त राष्ट्र की वो कौन सी बॉडी है जो कि पार्लियामेंट की तरह काम करती है? तो इसका जो आंसर होगा वो है जनरल असेंबली। यूएन जनरल असेंबली जब हम बात करेंगे तो इसका आपको बता दें कि भारत की एकमात्र जो इसकी अध्यक्ष रही हैं वो विजय लक्ष्मी पंडित जो है, इसकी एकमात्र महिला अध्यक्ष, पहली महिला अध्यक्ष थी और वो भारत की थी और वो जवाहरलाल नेहरू की बहन भी थी। तो नाउ वी कम टू द थर्ड क्वेश्चन, दैट इज नेम द 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द सिक्योरिटी काउंसिल। 5 जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं वो परमानेंट मेंबर्स कौन कौन से हैं? परमानेंट मेंबर्स को की खासियत ये है कि टोटल 15 मेंबर होते हैं सिक्योरिटी काउंसिल में। ये 5 हमेशा रहते हैं, बाकी के 10 जो हैं वो हर 2 साल पे बदलते रहते हैं। तो कौन कौन से 5 हैं? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रशिया, फ्रांस, ब्रिटेन और चाइना। ये हमारा डी ऑप्शन है। और इन सभी को वीटो पावर है। जैसे कोई बिल है जो इनको नहीं पसंद आ रहा है तो वो इसको वीटो कर सकते हैं। अब इसके बाद जो है आता है क्वेश्चन नंबर 4। इन डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद हुम। मतलब अगर एक लोकतांत्रिक देश है तो किसके पास जो है डिसीजन मेकिंग पावर होना चाहिए? तो जो elected by people, since democracy is that form of government which is for the people, by the people, तो by the people है, इसलिए it is elected by the people। तो for the people, of the people, by the people किसने बोला था? अब्राहम लिंकन ने बोला था। Now the word democracy comes from the word, तो ये ग्रीक वर्ड से आता है और उसका नाम था डेमोक्रेशिया। तो इट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। डेमोक्रेसी इज गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। अभी यही बात हो रही थी कि किसने ये चीज कही थी। तो दिस वाज सेड बाय अब्राहम लिंकन। ही वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। पहले अश्वेत नागरिक थे जो कि अमेरिका के राष्ट्रपति बने। ही वॉज असैसिनेटेड, की हत्या कर दी गई थी। नाउ वी कम टू द क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज हाउ मेनी मेंबर्स आर इलेक्टेड टू द नेशनल पीपल्स कांग्रेस फ्रॉम ऑल ओवर द चाइना। तो जो इसका आंसर होगा वो है 3050 मेंबर जो हैं वो नेशनल पीपल कांग्रेस में चाइना से इलेक्ट होते हैं और ये मैक्सिमम जो है वो कम्युनिस्ट पार्टी में ही इलेक्ट होते हैं। दैट इज वाई वहाँ की जो गवर्नमेंट है उसको एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कहा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8 पे अब हम लोग आते हैं। तो विच पार्टी ऑलवेज वन इलेक्शंस इन मेक्सिको सिंस इट्स इंडिपेंडेंस इन 1930 अंटिल 2000। अब मतलब 70 ईयर्स तक ये एकमात्र पार्टी जो है लगातार मेक्सिको में चुनाव जीतती रही। तो कौन सी पार्टी थी? वेरी इंपॉर्टेंट, ये पार्टी थी इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। तो ये 1930 से लेकर के 2000 तक इसने लगातार चुनाव जीता और कोई पार्टी चुनाव जीतती ही नहीं थी। इसके बाद आते हैं हम लोग
व्हेन डिड जिम्बाब्वे अटेन इंडिपेंडेंस एंड फ्रॉम whom? तो जो इसका आंसर होगा 1980 होगा, फ्रॉम वाइट माइनॉरिटी रूल। वाइट माइनॉरिटी रूल में भी ग्रेट ब्रिटेन था, उससे इन्होंने इंडिपेंडेंस प्राप्त की। और उस वक्त इसकी कैपिटल हुआ करती थी सैलिसबरी, जिसका नाम जो है, जो जब इंडिपेंडेंट हुई तो जिम्बाब्वे के जो इंडिपेंडेंट होते वक्त जो राष्ट्रपति कौन से बने थे पहले, रॉबर्ट मुगाबे, तो उन्होंने सैलिसबरी का नाम बदल के क्या कर दिया, हरारे, जो कि आज भी जिम्बाब्वे की कैपिटल है। Now, which of these features are necessary to provide the basic rights to the citizen? कौन से ऐसे फीचर्स हैं जो कि जरूरी हैं ताकि जो सिटीजन को बेसिक राइट्स हैं वो मिलें? तो सिटीजन शुड बी फ्री टू थिंक, ये बहुत ज़रूरी है। दे शुड बी फ्री टू फॉर्म एसोसिएशन, ये भी ज़रूरी है। दे शुड बी फ्री टू रेज प्रोटेस्ट, ये भी ज़रूरी है। तो इसका आंसर होगा ऑल द अबव, क्योंकि ये तीनों ही जो हैं वो ज़रूरी हैं। व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ? कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ क्या होता है? तो जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रोविजंस हैं उनको अगर फॉलो कर रहे हैं तो दैट इज कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ। तो द प्रोविजंस गिवन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, ये होगा आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, सम ऑफ द ड्रॉबैक्स ऑफ डेमोक्रेसी इज, क्या क्या कमियां हैं डेमोक्रेसी में? डेमोक्रेसी में अच्छाई भी है लेकिन कमियां भी काफ़ी हैं। तो कुछ कमियां क्या हैं ये आपको एक तो इसमें इंस्टेबिलिटी होती है एंड डिलेज, अननेसेसरी डिलेज बहुत ज़्यादा होते हैं। कोई भी कंसेंसस पहले करनी होती है तो एक बिल को पहले एक जगह पास कराया जाएगा, फिर दूसरी जगह पास कराया जाएगा, तो इससे अननेसेसरी डिले होते हैं। स्विफ्ट निर्णय नहीं लिए जा सकते हैं, करप्शन एक कारण है। प्लस जो पॉलिटिशियन के बीच में कंटेस्टेशन, मतलब जो इतना ज़्यादा एक प्रतिद्वंदिता हो जाती है जिसकी वजह से पॉलिटिशियंस के बीच में, आप देखिए आज की डेट में कितना ज़्यादा मारा मारी है। तो ये तीनों ही जो हैं ये ड्रॉबैक्स हैं डेमोक्रेसी के। तो द आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। 1 person 1 vote, मतलब अ पर्सन इज टू बी वोटेड बाई ऑल, अ पर्सन हैज 1 vote एंड ईच वोट हैज 1 वैल्यू। तो ये जो है आंसर सही है, बी। एक आदमी के पास एक वोट होता है और वो उस वोट को हर बार एक्सरसाइज कर सकता है और उस एक वोट की जो वैल्यू है हर वैल्यू के बराबर होती है। तो इससे फ़ायदा क्या है कि हर आदमी को अपने मनपसंद प्रतिनिधि को वोट करने का पूरा अधिकार प्राप्त होता है। उतना ही अधिकार प्राप्त होता है जितना किसी अन्य आदमी को प्राप्त होता है। तो देयर इज इक्वालिटी। इक्वालिटी इज द ग्रास रूट ऑफ डेमोक्रेसी। क्वेश्चन नंबर 14 में, इन विच कंट्री वुमेन डोंट हैव द राइट टू वोट? पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में भी है, सऊदी अरेबिया में वुमेन जो है वोट नहीं कर सकती हैं। तो द आंसर विल बी सऊदी अरेबिया। हालांकि अभी कुछ हाल के समय में काफ़ी मांग उठ रही है सऊदी अरेबिया में भी कि वुमेन्स को वोट करने का अधिकार दिया जाए। तो इस बात में कोई ऐतराज नहीं होना चाहिए कि अगर 1 साल के अंदर उनको वोट करने का अधिकार दे दिया जाए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज बेटर देन ए नॉन गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। भले ही कई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट्स में कमियां हैं लेकिन उसके बावजूद वो नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से क्यों बेटर होती है? वाई? तो सबसे पहली चीज, इट इज अकाउंटेबल। फिर ये कोई जरूरी नहीं है कि इट ऑलवेज रिस्पॉन्स टू द नीड्स ऑफ पीपल। जो सही है आंसर, इट इज द मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। जैसा कि पहले हमने बोला था कि ये चीज नहीं है, मे और मे नॉट नहीं, इट इज अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब अगर लोगों की उम्मीद पे खरी नहीं होती तो हो सकता है अगले इलेक्शन से लोग चेंज भी कर दें। दैट्स व्हाई इट इज अकाउंटेबिलिटी उसकी होती है। दैट मेक्स अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट मोर वायबल। डेमोक्रेसी इंप्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग बिकॉज डेमोक्रेसी किसी भी डिसीजन मेकिंग को, उसकी क्वालिटी को इंक्रीज कर देती है। वाई? हाउ? बिकॉज डिसीजन आर टेकन बाय एजुकेटेड पीपल। ये नहीं होगा क्योंकि सभी जो लोग होते हैं वो एजुकेटेड नहीं होते हैं। डिसीजंस आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड एजुकेशन। ये जो है करेक्ट ऑप्शन होगा। तो डिसीजन आर टेकन बाय कंसल्टेशन एंड डिस्कशन।
एक आदमी का कोई एकाधिकार नहीं होता है, सबसे कंसल्ट करके डिस्कस करके फिर डिसीजन लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे हम लोग आते हैं। द मोस्ट कॉमन फॉर्म दैट डेमोक्रेसी टेक्स इन आवर टाइम इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी। ये जो है सबसे कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है जो आज वर्ल्ड के हर जगह एग्जिस्ट करती है। मैक्सिमम जगहों पे हम लोग चुनते हैं, चुने हुए प्रतिनिधि जो है गवर्नमेंट फॉर्म करते हैं, चाहे वो इंडिया में हो, चाहे वो अमेरिका में हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो। तो जो प्राइम मिनिस्टर चुने जाते हैं वो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी जो है आज के डेट में द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, हाउ डज डेमोक्रेसी अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक। ये तो गलत हो जाएगा, कैन नॉट बी करेक्टेड, क्योंकि करेक्ट हो सकता है। री इलेक्टिंग द सेम गवर्नमेंट टू एनेबल इट टू करेक्ट इट मिस्टेक, ये भी नहीं। रूलर्स कैन बी चेंज, तो रूलर्स को चेंज करके हम लोग अपनी जो मिस्टेक्स हैं उनको करेक्ट कर सकते हैं। तो दिस इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं, विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। ये जो है इंडिया इज एन एग्जाम्पल ऑफ परफेक्ट डेमोक्रेसी। विच बॉडी इन इंडियन पोलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी। डायरेक्ट डेमोक्रेसी मतलब जहाँ पे लोग सीधे सीधे लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। तो ये सिर्फ विधानसभा में है या लोकसभा में है। जिला परिषद के जो मेंबर्स हैं उनको डायरेक्ट नहीं चुना जाता है। यही चीज़ पंचायत समिति में भी होती है और यही चीज़ ग्राम सभा में भी होती है। विधानसभा जो है इसके मेंबर जो हैं वो डायरेक्टली डेमोक्रेसी के पार्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं जो कि अंतिम क्वेश्चन है, विच ऑफ दीज इज नॉट अ फीचर ऑफ मोनार्की, डिक्टेटरशिप और वन पार्टी रूल। मतलब मोनार्की ये सभी जो हैं जिसको वो तानाशाही का कौन सा इनमें से उदाहरण नहीं है। तानाशाही में सेंसरशिप ऑफ प्रेस रहता है, प्रेस पर गवर्नमेंट का रूल रहता है, तो प्रेस जो है वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं कुछ कहता है। ये इसका एक फीचर हो गया। ये भी इसका फीचर है, कोई न अपोजिशन पार्टी जो है नहीं होती है। वन मैन रूल होता है। तो सिटीजन्स टेकिंग पार्ट इन पॉलिटिक्स, ये जो है इसका फीचर नहीं होता है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। सो फ्रेंड्स, ये पार्ट जो है, ये एपिसोड आप लोगों को पसंद आया होगा। आगे के ज्योग्राफी के MCQs को देखने के लिए आप लोग हम लोग से जुड़े रहें, हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू एंड सी यू सून।